नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है राज्य सरकार। और राज्य सरकार में हम पढ़ रहे थे विधानसभा, और आज हम अध्ययन करेंगे विधान परिषद के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं कि विधान परिषद। दोस्तों याद रखना, हम पहले पढ़ चुके हैं कि भारत में दो प्रकार का जो विधानमंडल पाया जाता है। हमने पढ़ा था पहले अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 के तहत भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधानमंडल होगा। दोस्तों हम पढ़ चुके हैं पीछे, भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधानमंडल होगा। और विधानमंडल के बारे में हम बात कर चुके हैं कि भारत में जो विधानमंडल है वो दो प्रकार का पाया जाता है। भारत में विधानमंडल दो प्रकार का पाया जाता है। एक हमने पढ़ा था एक सदनात्मक विधानमंडल, और दूसरा हमने पढ़ा था द्विसदनात्मक विधानमंडल। और आज हम अध्ययन करेंगे द्विसदनात्मक विधानमंडल के बारे में, क्योंकि हम एक सदनात्मक विधानमंडल पढ़ चुके हैं जो भारत के 23 राज्यों में है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है द्विसदनात्मक विधानमंडल। दोस्तों हम बात करेंगे द्विसदनात्मक विधानमंडल किसे कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, द्विसदनात्मक विधानमंडल में दो सदन पाए जाते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो बात करते हैं द्विसदनात्मक विधानमंडल की। तो द्विसदनात्मक विधानमंडल में दोस्तों सदन दो होते हैं। एक तो होता है विधानसभा, एक होता है दोस्तों विधान परिषद। और बात करते हैं क्या, राज्यपाल। तो प्रश्न आ जाए कि द्विसदनात्मक विधानमंडल में कितने सदन होते हैं। तो द्विसदनात्मक विधानमंडल में दोस्तों दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन याद रखना, द्विसदनात्मक विधानमंडल के अंग पूछे जाएं, द्विसदनात्मक विधानमंडल के अगर हमें अंग पूछे जाएं तो द्विसदनात्मक विधानमंडल के दोस्तों 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर द्विसदनात्मक विधानमंडल का निर्माण होता है। दोस्तों हम पढ़ चुके हैं विधानसभा के बारे में, संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे विधान परिषद। दोस्तों याद रखना, संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत भारत के वर्तमान में, दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 168 के तहत हम लिख सकते हैं वर्तमान में भारत में 5 राज्यों में द्विसदनात्मक
5 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल पाया जाता है। दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 168 के तहत भारत के 5 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल पाया जाता है। दोस्तों यहाँ से कंफ्यूज मत होना, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 168 की, और अनुच्छेद 168 में उल्लेख किया गया है विधानमंडल का कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। लेकिन वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में भारत के 5 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल पाया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कि वो 5 राज्य ऐसे कौन से हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल पाया जाता है, जहां पर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो हम बात करते हैं 5 राज्यों के बारे में। तो दोस्तों याद रखना, हम बात करें बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर वर्तमान में द्विसदनात्मक विधानमंडल पाया जाता है। दोस्तों हम पहले की बात करें तो भारत में 7 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल पाया जाता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में फिलहाल विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही नहीं है, तो विधान परिषद वहां पर समाप्त हो चुकी है। और कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों अब वर्तमान में 5 राज्य ऐसे बचे हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल पाया जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम विधान परिषद। दोस्तों याद रखना, विधान परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। विधान परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, विधानमंडल के गठन का उल्लेख तो अनुच्छेद 168 में किया गया है, विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है, उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन विधान परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। दोस्तों आगे याद रखना कि विधान परिषद को अन्य नामों से भी जाना जाता है। विधान परिषद को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे उच्च सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन, वरिष्ठ सदन, विद्वानों का सदन आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों याद रखना, विधान परिषद को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे उच्च सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन, वरिष्ठ सदन और विद्वानों का सदन आदि नामों से विधान परिषद को जाना जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं विधानसभा के गठन के बारे में, विधान परिषद के गठन के बारे में। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है। विधान परिषद के गठन की जो प्रक्रिया है
वो कैसी होती है। तो ध्यान देना दोस्तों, हम विधान परिषद के गठन की बात करें तो ध्यान देना, संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव रखती है। दोस्तों समझने की कोशिश करना कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो दोस्तों याद रखना, कोई भी राज्य हो वहां पर उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर विधान परिषद का गठन किया जाता है। तो विधान परिषद का गठन करने के लिए उस राज्य को क्या करना होगा जो अपने राज्य में विधान परिषद का गठन करना चाहता है। तो उस राज्य की कह सकते हैं, जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना होता है तो संबंधित राज्य की विधानसभा अपनी सदस्य संख्या के कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पास करके संसद में भेजती है। प्रस्ताव पास करके काम पर भेजती है, संसद में भेजती है। दोस्तों दूसरी प्रक्रिया याद रखना, हम कह सकते हैं कि ये तो 1 नंबर प्रक्रिया है। 2 नंबर जो प्रक्रिया है वो क्या होगी दोस्तों, ध्यान देना, संसद के द्वारा अपने साधारण बहुमत से अगर इसे स्वीकृति दे दी जाती है तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है। दोस्तों एक बार फिर से ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं विधान परिषद के गठन के बारे में, और विधान परिषद का जो गठन किया जाता है वो हमें 2 बातें याद रखनी है। 1 नंबर, संबंधित राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पास करके दोस्तों भेजती है। प्रस्ताव पास करके कहाँ पर भेजती है, संसद में भेजती है। दोस्तों याद रखना, विधान परिषद का जो गठन करती है वो संसद के द्वारा किया जाता है। विधान परिषद का गठन संसद के द्वारा किया जाता है। अगर किसी राज्य ने इस प्रक्रिया से प्रस्ताव कहाँ पर भेज दिया है, पास करके संसद में भेज दिया है, तो संसद के द्वारा अपने साधारण बहुमत से, तो संसद का मतलब संसद के तो दोनों सदन हैं। संसद के सदन कितने होते हैं, 2, लोकसभा और राज्यसभा। अगर संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी जाती है, अगर इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी जाती है तो उस राज्य में
विधान परिषद का गठन हो जाता है। दोस्तों आगे ध्यान देना, अनुच्छेद 169 में ही हम बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 169 अनुच्छेद 169 में ही विधान परिषद की समाप्ति का उल्लेख किया गया है। विधान परिषद की समाप्ति का उल्लेख किया गया है। दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 169 में ही विधान परिषद की समाप्ति का उल्लेख किया गया है। दोस्तों यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। ऐसा कौन सा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। और हमारे पास ऑप्शन देखें तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। दोस्तों याद रखना, विधान परिषद एकमात्र ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। और दोस्तों याद रखना कि विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है और वो राज्य विधान परिषद को समाप्त करना चाहता है तो इसी प्रक्रिया से, जो प्रक्रिया हमने गठन की पढ़ी है, हमने दो बातें देखी हैं विधान परिषद के गठन में, इसी प्रक्रिया से वह विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव भेज सकता है संसद में, और संसद उस राज्य में विधान परिषद को समाप्त कर देती है। तो दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 169 में ही विधान परिषद की समाप्ति का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 169 में ही विधान परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों याद रखना, अगर विधान परिषद का गठन करना हो तो हमें दो बातें याद रखनी है। और विधान परिषद की अगर समाप्त करना चाहते हैं, कोई राज्य विधान परिषद को समाप्त करना चाहता है तो इसी प्रक्रिया से विधान परिषद को समाप्त करवा सकता है। और दोस्तों याद रखना, विधान परिषद का गठन संसद के द्वारा किया जाता है और विधान परिषद को समाप्त भी संसद के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं विधान परिषद की संरचना के बारे में। विधान परिषद की संरचना, दोस्तों याद रखना, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 171 में किया गया है। विधान परिषद की संरचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 171 अनुच्छेद 171 में किया गया है। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि हमने पढ़ा था पहले कि विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, 500। विधानसभा में न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती हैं, 60। लेकिन हमने पढ़ा था कि 4 भारत के ऐसे राज्य हैं अपवाद के रूप में, वहां पर विधानसभा की सीटें 60 से क्या थी, कम थी। दोस्तों हम बात करते हैं विधान परिषद में, और विधान परिषद में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं। विधान परिषद में अधिकतम सीटें, विधान परिषद में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं। दोस्तों याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक चल रहा है, यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो विधान परिषद की हम अधिकतम सीटों की बात करें तो दोस्तों याद रखना, जिस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों का 1/3 भाग विधान परिषद की क्या होंगी, सीटें होंगी। तो हम बात करते हैं विधान परिषद की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं। दोस्तों याद रखना, संबंधित
संबंधित राज्य की विधानसभा, संबंधित राज्य की विधानसभा की कुल सीटों का एक तिहाई भाग। दोस्तों याद रखना, विधान परिषद की अधिकतम सीटें संबंधित राज्य की विधानसभा की कुल सीटों का एक तिहाई भाग उस राज्य में विधान परिषद की क्या होंगी, अधिकतम सीटें होंगी। हम बात करते हैं उदाहरण के तौर पर राजस्थान में। दोस्तों राजस्थान में मान लो विधानसभा की सीटें हैं 200। राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं 200। और अब बात करते हैं कि राजस्थान की अगर बात करें एक तिहाई की, तो लगभग दोस्तों 66.66 लगभग राजस्थान में जब भी विधान परिषद का गठन होगा तो सीटें कितनी होंगी, 66 सीटें होंगी। कितनी सीटें होंगी, 66 सीटें होंगी। तो हम बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि विधानसभा की कुल सीटों की जो संख्या है उसका एक तिहाई भाग विधान परिषद की क्या होंगी, सीटें होंगी। दोस्तों याद रखना, विधान परिषद की अधिकतम सीटें संबंधित राज्य की विधानसभा की कुल सीटों का एक तिहाई भाग होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों विधान परिषद की न्यूनतम सीटें। विधान परिषद की न्यूनतम सीटें, विधान परिषद की न्यूनतम सीटें। दोस्तों याद रखना, विधान परिषद की न्यूनतम सीटें हो सकती हैं 40। विधान परिषद की न्यूनतम सीटें हो सकती हैं 40। विधानसभा की न्यूनतम सीटें हमने पढ़ी थी 60 और विधान परिषद की न्यूनतम सीटें हो सकती हैं 40। दोस्तों पहले जब जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी तो उस समय जम्मू कश्मीर में विधान परिषद की सीटें 36 थी, 36। लेकिन फिलहाल वर्तमान में जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है। उस समय अपवाद के रूप में भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसमें विधान परिषद की सीटें 40 से कम थी, मतलब 36 सीटें थी। लेकिन हम बात करें कि विधान परिषद की जो न्यूनतम सीटें हैं वो कितनी हो सकती हैं, 40 हो सकती हैं। तो हम बात करें राजस्थान तो दोस्तों याद रखना, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, लेकिन अप्रैल 2012 में राजस्थान की विधानसभा के द्वारा विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके संसद में भेजा गया था कि राजस्थान में भी किसका गठन किया जाए, राजस्थान में भी विधान परिषद का गठन किया जाए। और यह प्रस्ताव अगस्त 2013 में राज्यसभा में रखा गया। यह राजस्थान में जो विधान परिषद का जो प्रस्ताव है वो संसद में अगस्त 2013 में रखा गया, जो वर्तमान में अभी तक विचाराधीन है। जिस दिन राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो जाएगी, उस दिन राज्यसभा अपने साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके लोकसभा में भेज देगी और लोकसभा भी अपने साधारण बहुमत से अगर यह प्रस्ताव पास कर देती है तो राजस्थान में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। राजस्थान में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना कि राजस्थान में जो विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव है वो अभी विचाराधीन है। राजस्थान में वर्तमान में विधान परिषद नहीं है। हमने राजस्थान की विधानसभा ने प्रस्ताव भेज रखा है और वो प्रस्ताव राज्यसभा में विचाराधीन है। तो दोस्तों जिस दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, जिस दिन राजस्थान में विधान परिषद का गठन होगा
जिस दिन राजस्थान में विधान परिषद का गठन होगा तो राजस्थान में विधान परिषद की 66 सीटें होंगी। जिस दिन राजस्थान में विधान परिषद का गठन होगा उस समय राजस्थान में विधान परिषद की, दोस्तों याद रखना, 66 सीटें होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगर राजस्थान में विधान परिषद का गठन होगा उस समय राजस्थान में विधान परिषद की कितनी सीटें होंगी? 66, 66, 67, 68, 70। दोस्तों याद रखना 66 सीटें, 66 सीटें होंगी। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, वो सदस्य किनके द्वारा चुने जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, पहले तो हम बात करते हैं कि विधान परिषद में जो सदस्य मनोनयन होते हैं, जो सदस्य मनोनीत होते हैं, विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, इन सदस्यों को मनोनीत करता कौन है। तो दोस्तों याद रखना विधान परिषद में, दोस्तों याद रखना विधान परिषद में राज्यपाल, विधान परिषद में राज्यपाल, विधान परिषद की कुल सीटों का, विधान परिषद में राज्यपाल है, विधान परिषद की, विधान परिषद की कुल सीटों का, विधान परिषद की कुल सीटों का 1/6 भाग मनोनीत करता है, मनोनीत करता है। दोस्तों याद रखना, यहाँ पर समझने की कोशिश करना अच्छे से कि विधान परिषद की कुल सीटों का जो 1/6 भाग है, तो विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल क्या करता है, मनोनीत करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि राजस्थान में विधान परिषद जब भी होगी तो राजस्थान में विधान परिषद की 66 सीटें होंगी। राजस्थान में विधान परिषद की कितनी सीटें होंगी? 66। और 66 सीट तो किसकी सीटें हैं? विधान परिषद की। तो विधान परिषद की कुल सीटों का 1/6 भाग, मतलब 11 सदस्य राज्यपाल क्या करेगा? मनोनीत करेगा। तो दोस्तों समझने की कोशिश करना, जिस राज्य में भी विधान परिषद है उस विधान परिषद की कुल सीटों का 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और राज्यपाल किन सदस्यों को मनोनीत करता है? दोस्तों याद रखना कि राज्यपाल विधान परिषद में किन सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यपाल विधान परिषद में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आदि क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों ने उल्लेखनीय कार्य किया हो उन व्यक्तियों को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जिन व्यक्तियों ने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया हो उन्हें विधान परिषद में राज्यपाल मनोनीत करता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि हम 1 नंबर तो पढ़ चुके हैं कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। दोस्तों आगे जो सदस्य हैं और सदस्य बच गए उनका निर्वाचन कैसे होता है और उनका निर्वाचन करता कौन है? तो 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य
विधायकों के द्वारा दोस्तों याद रखना 1/3 विधान परिषद में 1/3 सदस्य विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद में 1/3 सदस्य विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य ही स्थानीय निकायों के द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद में 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/3 सदस्य विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। आगे ध्यान देना दोस्तों, 1/12 सदस्य अध्यापकों के द्वारा एक विधान परिषद में 1/12 सदस्य अध्यापकों के द्वारा चुने जाते हैं। और दोस्तों याद रखना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अध्यापकों की, तो दोस्तों याद रखना माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक जो 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा चुने जाते हैं जो या तो माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत हैं या उच्च माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत हैं और उन्हें लगभग पढ़ाते हुए 3 वर्ष हो गए हों। हम कह सकते हैं कि उन्हें कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इन अध्यापकों को कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वे ही अध्यापक विधान परिषद में 1/12 सदस्यों का क्या करते हैं, 1/12 सदस्यों को चुनते हैं। दोस्तों याद रखना, अध्यापक की बात करें तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक और उन्हें अनुभव कितने वर्ष का होना चाहिए, कम से कम 3 वर्ष का। दोस्तों आगे हम बात करेंगे 1/12 सदस्य स्नातकों के द्वारा 1/12 सदस्य स्नातकों के द्वारा 1/12 सदस्य स्नातकों के द्वारा स्नातक की हम बात करें दोस्तों तो भी याद रखना इन्हें भी कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इन्हें भी कम से कम 3 वर्ष स्नातक किए हुए हो चुके हैं, तो वो ही स्नातक किए हुए विद्यार्थी विधान परिषद के 1/12 सदस्यों को चुनते हैं। वो ही सदस्य विधान परिषद के 1/12 सदस्यों को चुनते हैं। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि हमने पढ़ा है कि विधान परिषद में 1/6 सदस्य, तो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, राज्यपाल। विधान परिषद में 1/6 सदस्य तो किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा मनोनीत, लेकिन हम बात करें विधान परिषद में 5/6 सदस्य, विधान परिषद में 5/6 सदस्य, विधान परिषद में 5/6 सदस्य जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय आनुपातिक
आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। दोस्तों ध्यान देना, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को तो राज्यपाल मनोनीत करता है और 5/6 सदस्य जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ से भी, विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है? तो विधान परिषद के 5/6 सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और हमें याद रखना है कि जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका चुनाव किस पद्धति से होता है। दोस्तों याद रखना, एकल संक्रमण की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।